मंडे इसके से। पहले छिंदवाड़ा वगैरह गए थे क्या नहीं? हाँ ये तो है। हाँ, छिंदवाड़ा गए थे एक रात को, जैसे संडे के दिन छिंदवाड़ा गए थे, और वहां से आके फिर सौसर के सिविल हॉस्पिटल में कोविड वार्ड में हम लोग थे। वहां पे रहे उस दिन। फिर अब्बू की और क्रिटिकल कंडीशन होते जा रही थी सर, तो फिर इसीलिए वहां से फिर हम लोग नागपुर ला लिए। तो यहाँ कोरोना टेस्ट कराए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया था। अच्छा, ये मंडे की बात है। हाँ, ये मन की बात। और उनके सिम्टम्स तो थे पूरे कोरोना और निमोनिया के थे। अच्छा, कितने दिन से ऐसा लग रहा था? मतलब वो बस 10 3 दिन। से जोर से सांस चल रही थी अंकल। अच्छा, हाँ। मतलब तो सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। हाँ, लेकिन अब्बू मान नहीं रहते ऐसा, उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं नॉर्मल ही है, जबकि नॉर्मल नहीं थे। हाँ। तो इसीलिए असल थोड़ा में प्रॉब्लम ये। महीने भर से उनको देखने में तकलीफ जा रही थी। हाँ, विजन विजन का। बोलते थे कि हाँ, मेरे को बोलते थे कि जैसा धुंधला धुंधला ही दिख रहा बोले। अच्छा, तो चेक वगैरह कराया, आँख चेक कराया तो मोतियाबिंद जैसा कुछ भी नहीं था, और नंबर भी सेम ही था लगभग। तो मैं अच्छा, बोला, तो पापा ने बोले चल ठीक है, ऐसे ही लग रहा हूँ। लेकिन जब अच्छा, SpO2 लेवल कम होता है तो अपने को दिखने में प्रॉब्लम जाता है। ये बाद में पता चला हमको। और ये भी उसका सिम्टम है, ये अपने को पता ही नहीं है अभी तक। एसपीओ2 एसपीओ2 कितना गया था? 55। हाँ। SpO2 आखिरी चले गया था 45 तक गया था, फिर 60-65 आके अभी जो आज की जो कंडीशन थी सुबह की, वो 60-65 की थी। अरे बहुत लो था। बहुत ही लो था यार। अभी लो हो गया। बहुत लो था। जब अपन ने लाए थे तब 84 था। अच्छा, तब भी कम ही था वैसे। यानी वो 84 तब बोले भी हाँ तो कम कम ही था। था, लेकिन कम था, लेकिन अब वो तो जैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो ठीक होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कितना दिन ट्रीटमेंट पहले से करेंगे उनको तो सिम्टम्स दिखा था? ये कितना दिन हो गया इस बात को? महीना भर से बोल रहे थे वो दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है करके, लेकिन तब अपने को मालूम ही नहीं था ना कि इसका सिम्टम है करके। अपने को लगता था कि ये उम्र में अब मोतियाबिंद भी हो सकता है। हाँ। लेकिन और सांस डॉक्टर्स ने लेने में भी ऐसा प्रॉब्लम हो कुछ। रही थी 3-4 दिन से। नहीं, हुई थी क्या? उनको सर्दी खांसी बुखार ऐसा कुछ सिम्टम नहीं था? नहीं नहीं, वैसा कुछ भी नहीं था ना, बस वो 5 दिन पहले ही हुआ था उनको जो बुखार चढ़ा था। ओ, वैसा रहता तो अपन खुद ही करा लेते थे। अच्छा, अब वो बुखार चढ़ा, वहां पे दिखाया सरकारी में, और 3 दिन उसका डोज खा लिए हम्म अपना, बुखार की दवा वगैरह। तो वैसे अब्बू भी। चौथे दिन से उनकी सांस ही फूलने लगी। हम्म अच्छा, तो उस वजह से गड़बड़ हो गया। हम्म। अशोक, आवाज नहीं आ रही है? हाँ अशोक। हाँ, आ रही बोलो क्या ना। आवाज? आ रही मेरी? अभी आ अभी आ रही रही है। है। अभी आ रही है। हाँ, वैसे वो मेरी बात हुई थी अभी 15 एक दिन के पहले। हाँ अच्छा, तो कुछ काढ़ा वाड़ा ले रहे बोले वो। हाँ। काढ़ा। वो तो काढ़ा तो जो बांट रहे हैं वो तो ले ही रहे थे थोड़ा बहुत जो भी हाँ, है, हाँ, लेकिन उतना असर नहीं करता ना वो एकदम। असर थोड़ी ना करता है एकदम। अच्छा। उसके लिए ट्रीटमेंट ही चाहिए था उनको तब से, तो फिर ठीक हो जाते थे। तो आप लोग भी कांटेक्ट में लेकिन आए होंगे ना? हाँ, कांटेक्ट में तो थे हम लोग तो। तो चलिए। आप लोगों ने कुछ टेस्ट वेस्ट कराए फिर फैमिली का? नहीं, तो अभी तो ये हुआ है, तो वो असल में क्या हुआ था हाँ। कि जैसा अगर यहाँ लाते से उनको एडमिट करते से अगर टेस्ट कराते और पॉजिटिव आ जाते, तो फिर उनकी देखरेख करना मुश्किल हो जाता, हॉस्पिटल जाना, फिर वो सब अरेंज करके देना हॉस्पिटल वालों को। ब्लड प्लाज्मा भी लग गया था, और मेडिसिन का भी वो इंजेक्शन बाहर से लाना पड़ रहा था। तो वो क्वारंटाइन करने लगा देते अगर तब टेस्ट कराते तो। अपन ने बोले जब थोड़ा ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे, जनरल वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगे, तब टेस्ट करा लेंगे। तो वो नौबत ही नहीं आई। अच्छा, कल कल लगाए थे प्लाज्मा। अच्छा। प्लाज्मा थेरेपी कल दिए, तो कल वेंटिलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, डॉक्टर बता रहे थे। हाँ, लेकिन वो जो इंजेक्शन लगाए थे तब से होश में नहीं आए थे, हाँ, लेकिन हाँ, बोले अब वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ रही है बोले। तो डॉक्टर बोले ठीक है, बोले अब प्लाज्मा थेरेपी दे देते, उससे रिकवर हो जाएंगे। तो आज सुबह फोन आया कि बोले धीरे धीरे सब डाउन हो रहा है बोले, रेस्पिरेटरी लंग्स भी डाउन हो रहे बोले, लंग्स का पॉइंट, किडनी का पॉइंट, और आधे घंटे में चले जाएंगे बोले। तो अरे फिर बाप अपन रे। ने हिम्मत हार गए। तो फिर आप लोग घर में थे कि वहीं पे तो थे कि हॉस्पिटल?
नहीं, हम लोग रूम पे ही थे होटल में। अच्छा, वहां पे जाने कहाँ देते, वहाँ हॉस्पिटल के बाहर ही बैठना पड़ता था। बराबर। बाहर अंदर बैठे तो रहो, अंदर तो बस वो एंट्री नहीं। पेमेंट वगैरह कुछ करना है वहां पे, बिल वगैरह, तभी वो बोलते थे कि आओ करके और भरो और जाओ। अच्छा, हम्म। लेकिन बड़ा दुख हुआ हम सब लोगों को सब सुन के। नहीं, अभी एक बड़ी काम बहुत करते बहुत बड़ी दुख की बात है अभी वो। एक काम कर देते हैं। अभी सबको एक एक जितने भी हमारे साथ अभी जुड़े हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग हम्म। संजय सभी, जुड़ा है? संजय भी है अभी, तो अच्छा। एक एक करके सभी लोग थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 मिनट बोलेंगे जरा, हाँ। हम्म। सब साथ में बोलने से बजाय एक एक हम्म। बोलेंगे थोड़ा, हाँ ठीक है। हाँ। तो मैं रामराव बाबू, आप सबसे पहले आप बोलिए, बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिए ताकि वो आवाज अच्छे से आए। हाँ, हेलो। um, मैं राम राव, मेरे बहुत ही प्रिय अजीज दोस्त इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मैं बहुत शांत हूँ सवेरे से, और मेरी लगातार अभी 2-3-4 दिन से बात भी हो रही थी। वो अनस से भी हो रही थी, उससे भी 2 दिन बात किया मैंने। लेकिन अभी मैं पिछले गुरुवार को ही मिला था, उससे हॉस्पिटल गया था मैं। पिछले गुरुवार को मिला, चाय वाय पिया, बात बात की हमने। बाकी उस समय ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ केस कंडीशन है करके। मैंने पूछा भी उसको कि मतलब तबियत तबियत ध्यान दिया कर, ऐसा वैसा। मैं और मिसेज दोनों गए थे, हम मिले, बात बात की उससे। बाकी उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। अभी वो फिर संडे को उसका, जब वो छिंदवाड़ा गया तो मुझे फोन भी आया छिंदवाड़ा से उसी का। बोले रामराव, बोले मैं यहाँ पे आया हूँ, बोले कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है बोले। तो फिर मैंने बोला यार तू क्या बोलते वहां देख ले। मैंने 1-2 के नाम भी बताए डॉक्टरों के, तो लेकिन उस दिन वो संडे होने के कारण कोई मिला नहीं उसको वहां पे उस दिन। फिर वो वापस आ गया। वापस आने के बाद फिर यहीं पे क्या बोलते सौसर हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था वो। लेकिन उसको फिर 10-11 बजे फिर उसको तकलीफ होने लगी, तो वो उसे नागपुर लेके चले गए ये लोग। फिर मेरे को शाम को फिर मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा हुआ करके। फिर मैंने तुरंत फिर फोन लगाया, तो इमदाद से बात हुई मेरी उस समय। तो बोले रामराव, बोले ऐसा ऐसा हो गया, बोले कुछ ऐसा लग रहा है बोले पॉजिटिव का। लेकिन उसको क्या रिपोर्ट बताया नहीं होगा किसी ने कि ऐसा ऐसा है करके। फिर मैंने अनस से बात किया, तो अनस बोले हाँ अंकल, बोले कम से कम 80% वो बोले उसके उनके लंग्स वगैरह खराब हो गए बोले। तो मैंने बोला यार अब कैसा, तो बोले अभी चल तो रहा, बोले ट्रीटमेंट वहाँ एडमिट कर दिए है बोले। तो मैं डेली 3-4 दिन से अनस से बात करते रहा, तो 2 दिन तो उससे बात हुई, फिर 2 बार अनस से बात किया मैंने। तो बोले हाँ अंकल, बोले चल तो रहा है बोले अभी। अब वो मैंने बोला भी था कि मैं आता हूँ करके, तो मैं वहाँ जाके भी क्या करता, वहाँ अंदर तो जाने नहीं देते। तो इस प्रकार क्या बोलते हैं, आप भी मुलाकात हुई थी गुरुवार को, तब से नहीं हो पाई। मैं बहुत शांत हूँ सवेरे से। भगवान उसके आत्मा को शांति दे और परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे, ये बोल सकता हूँ। तो हमेशा दूर चले गए हो मेरे से, बहुत हम जल्दी सभी चले दूर चले गए, गए बहुत जल्दी। जी। हाँ जागेश। हाँ जागेश। हाँ सुरेश भाई। हाँ हेलो सुरेश भाऊ। हाँ वो
फारच दुःखद घटना आहे. ऐकून एकदम म्हणजे असं वाटणंच नाही राहिलं आहे तर अशी घटना झाली. अशोक भाऊ आहे. हॅलो, अशोक भाऊ आहे. मी बोलू का म्हटलं? हॅलो, हा, अशोक भाऊ आहे. हा जागेश, आता कोणाचा नंबर आहे? हॅलो, हा, मी सुरेश जागेश. बोलत आहे. हा हा हा, सुरेश भाऊ नमस्कार. हा, नमस्कार भाऊ. आज अच्छा. सकाळी रामराव भाऊन सांगितलं होतं. बरं. एकदम ऐकून म्हणजे असं विश्वासच नाही झाला की अशी घटना घडली. अच्छा. कुठून बोलत आहे? नागपूर. तू कुठून बोलत आहे भाऊ? मी नागपूर बोलतोय. तुला केव्हा कळलं? हा, मी सांगतो. मी सगळ्यांना एकंदरीत एका एकाला बोलू द्या. जागेश, जागेश तुझा आवाज बंद आहे. हो, माझा आवाज बंद आहे. ओके, आता येतो आवाज माझा? हा हा हा. अशोक, आता रामराव भाऊ, हा रामराव भाऊ बोलले. आता अजून कोणी सिनियरला बोलायला लाव. म्हणूनच म्हटलं सुरेश भाऊंना दिला होता. सुरेश भाऊ बोला, बरं. तुम्ही पूर्ण करा, तुम्ही कंप्लीट करा सुरेश भाऊ. हा, हा, अनम्यूट करा अगोदर, नंतर बोला. हा, हा बोला. मला आज सकाळी निरोप मिळाला. ऐकून फार वाईट वाटलं. म्हणजे आपल्या मनातले एक मित्र असं वाटूनच नाही राहिला आहे की ते आपल्या मनात राहिले नाही. एकाएक ही घटना फारच दुःखद आहे. फार म्हणजे त्यांच्यासोबत फार मेमोरेबल काही आपली जेव्हा बी त्यावेळेस त्यांच्याशी बोलायची, हसत बोलायचे. एक म्हणजे एक फारच अपूर्णीय क्षती झाल्यासारखं वाटून राहिलं आहे. माझ्याकडून विनम्र श्रद्धांजली. ठीक आहे, ओके. सुरेश भाऊ ठीक आहे. आता सुरेश भाऊ. अशोकराव बोला तुम्ही. हा बोला. नाही, पहले राजकुमारला बोलू. राजकुमार मिश्रा. राजकुमार जी. मिश्रा जी कहाँ है? राजकुमार जी. हाँ, राजकुमार जी बोला. हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए और बोलिए. मिश्रा जी, मिश्रा जी कहाँ, संसर में थे क्या उनके साथ? नहीं, मिश्रा जी हमारे वो मित्र है. अच्छा, ओके. हाँ मिश्रा जी बोलिए बोलिए. हाँ, राजकुमार जी. हेलो, अनम्यूट करके बोलिए राजकुमार जी. हेलो. नहीं, उन्होंने म्यूट किया हुआ है. हाँ, म्यूट है उनका. हेलो. हाँ बोलिए मिश्रा जी, बोलिए. वीडियो में आवाज आ रही है? आवाज आ रही है. आवाज आ रही है. सभी साथियों को नमस्कार. ऐसे दुखद समाचार की हमने कभी कल्पना नहीं की थी. आज सुबह मेरे को पता चला, जो अप्रत्याशित था, विश्वास नहीं हो रहा था. विश्वास नहीं होने का कारण भी था कि कोरोना में डेथ ऑफ रेशो इतना अधिक नहीं है. पता नहीं ईश्वर को क्या मंजूर था अच्छे व्यक्ति को बुलाने का. शायद उसने ठान लिया हो. ये उसकी मर्जी थी, उसके आगे हम सब नतमस्तक हैं. पर
हाँ, ये असामयिक निधन की हमें कल्पना नहीं थी। काफी गहरा दुख हुआ ये जान के। हम 11 तक साथ रहे, वो बहुत क्लोज रहे, रामराव में और रत्नाकर और भी साथी हैं। मित्र मंडली बहुत लंबी थी, मगर हम काफी क्लोज थे इमदाद के। अक्सर घर वर आया जाया करते थे मोहगांव में। फिर फोन पर सीमित रहे और फोन के बाद बस एक शुभकामनाओं तक सीमित थे, पर आंतरिक लगाव तो निश्चित तौर से हाँ बना रहा, बिल्कुल बना रहा और बना रहेगा परिवार के प्रति। मैं अपनी ओर से क्या कहूं, ईश्वर इमदाद की आत्मा को परम शांति दे, अपने चरणों में स्थान दे, परिवार को इस दुख सहन करने की क्षमता दे। निश्चित तौर से परिवार भी असहाय हुआ होगा, क्योंकि ये जाने का समय नहीं था। अभी बहुत से कार्य बाकी थे जो परिवार के लिए होना शेष रहे होंगे। हम लोगों के लिए यह अपूर्व क्षति है। जब मित्रों के लिए इतनी क्षति है तो परिवार के लिए तो कल्पना करना मुश्किल है कि कितनी क्षति हुई होगी और वो किस तरह इस कष्ट को झेलेंगे। फिर भी ईश्वर से कामना करूंगा कि ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की क्षमता दे, आगे उन्नति प्रदान करे और इमदाद के लिए मेरी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है इन शब्दों के द्वारा। इस दुख की घड़ी में बहुत अधिक नहीं बोल पा रहा हूं। मैं सुबह से दुखी हूं जब से ये समाचार मैंने सुना है, और जैसे ही पता चला कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंस से हमें विनम्र श्रद्धांजलि देने का अवसर प्राप्त हुआ तो मैं निश्चित तौर से इसमें शामिल हुआ। पुनः मेरे विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित है। धन्यवाद। धन्यवाद मिश्रा जी। आपने साथ में काम किया है, मतलब दोनों ने, और साथ में पढ़ाई भी किया लगना है मोगांव में। हम लोगों ने 11 तक साथ में पढ़ाई किया है मोगांव में। अच्छा। टीम थी, रामराव जी, गोविंदा हाँ और राजकुमार जी और वो रत्नाकर जी कलम पे, और भी 2-4 और मित्र भी थे मोहगांव में। तो इन्होंने बहुत वहाँ पे एकजुट में रह के काफी प्रगति किया स्कूल में। पढ़ाई वढ़ाई साथ में किया, तो अच्छे मित्र थे। अब वो राजकुमार जी उधर छिंदवाड़ा चले गए और फिर थोड़ा सा संपर्क टूट सा गया, और फिर वो ये फोन तक ही सीमित रहे। और अभी आंतरिक लगाव तो था ही सबका, एक दूसरे से बात भी करते थे। राइट। तो अच्छे दोस्त थे, मतलब माना जाएगा। राइट, ठीक है। तो सर, हाँ, तुम्हें अभी आप बोलो ना। अच्छा, मैं बात करूंगी। हमारे सभी मित्रगण, आज मुझे जैसे रामराव जी बावनकर ने 10:10 पे मेरे को ये समाचार दिया, मैं सुबह पूजा के लिए बैठा नहा के, 2 बार इनका मिस कॉल आया मुझे। तो मैंने बोला कि होगा किसी अन्य व्यक्ति का, लेकिन जब मैंने पूजा करके जैसे ही फोन लिया हाथ में और लगाया, फिर वैसे ही मुझे ये दुखद समाचार मिला, करीब 10:15 की। तो मुझे बड़ा ऐसा इतना दुख हुआ। मैं पूजा करके उठने के बाद भी मैं पहला कॉल इस प्रकार से मुझे मिला है, समाचार मिला है, बड़ा दुख हुआ। क्योंकि हम जब भी साथ में रहते थे, जाते थे गुड़गांव में, तो उनके साथ मिले बगैर तो मैं आता ही नहीं था। फोन पे कहो या पर्सनली, ये मेरा उनसे अलग तरीके का लगाव था। हमारे रामराव भाई है, इमदाद है, एडवोकेट है, और भी जो मित्र मंडली है, वो हम साथ में मिलते ही थे जब भी मैं जाता था, और बातचीत होती थी। इतने स्नेह प्रेमी में हमारे वो मित्र थे। अभी उनके 2 बेटे हैं। मैंने उनको मैसेज भी दिया है कि हम आपके साथ और आपके परिवार के साथ है, सदैव रहेंगे। ईश्वर आपको ये दुख सहने की शक्ति दे, और हम सब मित्र मंडली आपके परिवार के प्रति बहुत ही दुखद महसूस करते हैं। और ये कहकर मैं अपने
मैं अपने दोस्त को मनपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। ओके, संजय राव बोला, डॉक्टर संजय ढोबड़े। अनम्यूट करा उधर, अनम्यूट करा। संजय, हाँ, आज मैं जो ऑनलाइन क्लास ले रहा था तो मेरे मोबाइल पे पहला फोन अशोक का आया, तो क्लास शुरू होने के कारण मैं उठा नहीं पाया, लेकिन दूसरा फोन दीपक कुराडे का आया। जैसे ही 2 फोन आए तो मुझे एक लग गया कि कुछ तो भी सौसर महुआ एरिया में कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है। तो मैंने बिना दिल लगाए मैं पढ़ाना के कैसे भी क्लास कंप्लीट किया, और वैसे भी देखा तो अशोक का मैसेज दिखा और इमदाद अली के बारे में इतना गहरा दुख हुआ कि ये कैसे क्या हो सकता है। यानी अभी तो हम कुछ अच्छे दिन काटने के दिन थे और मरने के लायक हमारी एज हुई है, ये हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये हमारे अच्छे दोस्त में से पहला ऐसा दोस्त है जो हमको छोड़ के गया है। ये बहुत सहना मुश्किल हो जाता है कि हमारी एज अभी मरने के लायक भी हो गई है, और इस कोरोना काल के अंदर में हम उनके अंतिम यात्रा में भी नहीं जा पाए और ऑनलाइन मीटिंग लेना पड़ रही है। ये कितनी दुख भरी बात है, किस जन्म के पाप हमको ये भुगतने को दे रहे कि हम उसके अंत्येष्टि में नहीं जा पाए, और एक अच्छा दोस्त हमसे चला गया। जब भी हम गांव जाते थे तो इमदाद है, रामराव है, तुम हो, अशोक है, दीपक कुराडे है, सुरेश भाऊ है, और ये सब मिलते थे तो बहुत अच्छा लगता था। कोई ना कोई 5-6 में से 1-2 मिल जाते, धीरे धीरे सब जम जाते थे। पार्टी अपनी होती थी जिसमें इमदाद का सबसे बड़ा काम था, वो सब्जी बनाने का काम करता था, और इतने अच्छे दिन हमने काटे हैं। तो ये है, मैं ओविस और अनायास से तो मिला नहीं अभी तक के, लेकिन बाकी लोगों के मुझसे सुना था कि बेचारे बहुत मेहनत करते, डिफॉर्म कर रहे हैं कि कपड़े की दुकान में है, लेकिन ऐसी उम्र में उनकी यहाँ से पिता की छाया उनके सर से उठ जाए तो उन पर क्या गुजरती होगी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता। और ये अब हमको ये लगता है कि जब हम मोगांव से इस पार आएंगे, गुजरी की तरफ से जाएंगे, तो पहला घर उन्हीं का लगता है। तो इतना दुख होगा कि उस घर से निकलते समय, उस रोड पे आने के बाद में, कि कभी तो भी इमदाद आने वाला अपने आप बोलेगा चलो यार पान खाते, चाय पीते। ऐसा अभी भी लग रहा है कि वो गया नहीं है, हमारे बीच में है, लेकिन सच्चाई को कोई छुपा नहीं सकता। और ये बहुत दुख बात है कि इतने बड़े परिवार को छोड़ के चला गया। और मैं बता तो अपने सभी दोस्तों में सबसे स्मार्ट इमदाद था। इमदाद के जैसा कोई अपने ग्रुप में स्मार्ट नहीं था, तो हम उससे बहुत अच्छा मजाक भी करते थे बेचारे की। लेकिन रियली आज इतना गहरा दुख हो रहा है कि ये वो नहीं रहा। सो मुझे बहुत फील हो रहा है, जैसे रामराव भाव ने बोला, सुरेश भाव ने बोला, सही में ये बात सही है कि हम इस उम्र में नहीं थे और कैसे क्या चले गए। तो हमें सबको अपनी तबीयत को संभालना चाहिए, अपने आप को ध्यान देना चाहिए, परिवार लोगों को भी ध्यान दो। और हम इमदाद के साथ उसके परिवार के साथ हमेशा खड़े हैं और खड़े रहेंगे। कोई भी जरूरत अभी ओबीसी या अनाज को लगे तो हम उसकी तरफ से हम हेल्प करेंगे। आज मेरी बहुत इच्छा हो रही थी कि उनके हॉस्पिटल में जाके देखो, लेकिन मुझे पता है कि वो दूर दूर तक आने नहीं देते, तो बहुत बुरा लगा। तो ये ऐसी दुखद घड़ियां हमारी जिंदगी में कैसे क्या आ सकती है, ये आज मैं इमेजिन नहीं कर पाया। दिन भर मैं बेड पे ही सोया रहा, लेकिन कुछ भी काम में मूड नहीं लगा। बस मेरे इसी शब्दों के साथ हमारी श्रद्धांजलि उनके साथ है, हम उनके परिवार के साथ है, और हम सब लोग एक उसके साथ रहेंगे। लेकिन जब भी हम मोगांव जाएंगे, इमदाद की बात याद हमेशा आएगी। अब तो पता नहीं कोई पार्टी करता नहीं करता, लेकिन जब भी पार्टी करेंगे तो उसमें इमदाद की हमेशा कमी महसूस होगी, और इस दुख से हम घड़ी से शायद ही बाहर निकल पाएंगे। बस इतना बोल मैं अपने 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ठीक, अभी दीपक भाई, दीपक कुराडे, वीडियो ऑन करा, वीडियो ऑन करिए और अनम्यूट कीजिए। हाँ दीपक, अनम्यूट 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 करा। अनम्यूट ओके ओके मेरे इसमें ऑप्शन नहीं है। हाँ ठीक है, अभी आ रही है, अब बोलिए बोलिए। हाँ या बोला ना दीपक?
दीपक, हाँ बोला बोला, दीपक भाई बोलो ना। नहीं, वो अनम्यूट ही है उनका। नहीं अभी तो नहीं, म्यूट है सर। म्यूट नहीं है वो, नहीं, खुद उनका इश्यू है, लॉगिंग का इश्यू है। तब तक दूसरे को लीजिए। हाँ ठीक है। अरशद, अरशद बेटा कुछ तो थोड़ा बोलो, जी थोड़ा सा आ रही बता है दो। मेरी आवाज? हाँ अरशद बताओ। के बारे में तो उनके बहुत महत्वाकांक्षी और आशावादी इंसान थे। स्क्रीन पे ले आओ उसको जागेश भाव। यार अरशद का आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट करो ना अरशद, अनम्यूट करो। नहीं आवाज आ रहा है उसका, लेकिन बैंडविड्थ कम होने के कारण नहीं पहुंच रहा उसके तक। ओ हाँ दीपक आ गया क्या? दीपक आ गया, दीपक बोलो तो जरा, दीपक भाई। उनका हाँ आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ अभी अभी ठीक है या, हाँ बोला, अनम्यूट कर, आधी अनम्यूट कर, पहले अनम्यूट करा ना, नंतर बोला। अनम्यूट कीजिए फिर बोलिए। अनम्यूट। हेलो। हाँ तब तक दूसरे को लीजिए ना। अब ठीक है? आप ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ हाँ दीपक बोलो। हाँ क्या है यार, अपने बीच का एक अच्छा दोस्त चला गया, यानी कल्पना के बाहर की बात होगी एकदम। ये ऐसा कभी कल्पना भी नहीं किया था अपन ने कि अब कल की जो बात मैंने जब ये मैं जिक्र किया था, मैंने कल की जो बात है, मैं उसके घर के पास में बैठा था, मैंने उसके 2-3 बार जिक्र भी किया यार, मैंने बोला मेरा दोस्त रहता है यहीं पास में, इमदाद भाई करके। तो यार बोले इतने में अच्छा, अभी 3-4 बार मैं गुजरा, पर इतने 8-10 दिन से मेरी मुलाकात नहीं। तो रोज क्या होता था कि जब भी वो अपने ड्यूटी पे जाता था तो हम 2 मिनट कम से कम मेरे घर के सामने बात करते। इतना तो हमारा सब, यानी इतनी ट्यूनिंग थी मेरी वाली इमदाद के साथ के अंदर। अभी 8-15-20 दिन पहले उसका बच्चा बोलने लगा, बोले चाचा, बोले मैंने दुकान खोला है, बोले एक आध दिन आना, बोले 15 एक आध महीने की बात है मेरे ख्याल से। और इसी बीच में फिर कुछ बीच में कोई मुलाकात हुई नहीं। आज एकदम एकदम वो सडनली ऐसा क्या बोलते, खबर लगी, संजू छोटे भाई का फोन आया, बोले कुछ पता लगा क्या? मैंने नहीं यार, क्या क्या हो गया? बोले इमदाद के बारे में पता कर। बोले क्या हुआ करके? तो मैंने तुरंत बाजू में फोन लगाया उसके वाले जहाँ कल मैं बैठा था। तो बोले चाचा जी, बोले 8-10 दिन से बोले घर में ये लगा हुआ है, बोले ताला लगा हुआ है, और मालूम नहीं बोले कहाँ गए। बोले सुना है बोले भोपाल में है, ऐसा वैसा। फिर बाद में थोड़ी देर बाद में और संजू का फोन आया, बोले नहीं रहे, बोले इमदाद भाई। यानी एक आज बुरा तो लगता है यार, एक यानी आज 9th से हम लोग साथ में थे, और हमेशा हर चीज के अंदर वो आदमी अपने साथ में, भलाई उसकी एक बड़ी खासियत थी कि वो अपने साथ में हर इसमें वो शामिल रहता था वो। और जागेश को याद होगा, एक बार ऐसे ही हम वहां रंगारी गए थे, याद है? याद है याद है। हाँ, और वो रात में वहीं रुकी थी रंगारी के अंदर। यानी उसके अंदर एक बात जरूर थी, वो जैसा भी उससे जितना बनता था उतना वो करने की कोशिश करता था। और उसके अंदर वो दूसरे लोगों में जो बातें थी, उसके समाज के लोगों में, उसमें वो वाली बात नहीं थी। यानी वो रियली यारों का यार था और दोस्त था यार, उसमें दो मत नहीं है। गया, बड़ा बड़ा दुख हो रहा है इसका। अब वो भगवान की वही मर्जी रही होंगी। अब अपन उसके अंदर बस इतना दिलासा ही दे सकते उसके परिवार को, और उसके आगे क्या कर सकते है क्या। हाँ, अपने तरफ से जो भी अगर कोई किसी टाइप की मदद की जरूरत पड़ेगी तो अपन उसके परिवार के साथ में खड़े, बस क्या। जब भी वो अशोक का फोटो अशोक ने फोटो शेयर किया, और वो देखा अपने जागेश के यहाँ की शादी की फोटो देखा, मैंने बोला यार ये सब लोग फोटो वगैरह खिंचवाए वहां पे उस समय। क्या कर सकते, भगवान की इच्छा। ये आखिरी मुलाकात है उनके साथ में, जो वहाँ पे मोगा में जो मेरे 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 साथ वो क्या है, हमेशा
आपकी शादी में, आपके भाई की शादी में लास्ट मुलाकात थी उसके साथ। लास्ट मुलाकात थी, वही बोल रहा हूँ। हाँ, लास्ट मुलाकात जब हमने साथ में आपके पिताजी के साथ में फोटो जी निकाले थे, सब ग्रुप फोटो निकाले थे, जी तो जी सब जी, लास्ट मुलाकात थी। वही मैं बोल रहा था। ये अपने क्या कहते हैं शादी में नहीं आ पाए थे पांडुरना में, तो मैं बोला कम से कम संवत्सर में तो आ जाओ, तो फिर वो फिर संवत्सर में आए थे। फिर वो ये हुआ था मोगा में। मोगा में हम लोग बोला सब लोग मिलेंगे वहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगेगा हमको सबको। इतने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं, अभी थोड़ा कम हो गई। दिन स्पेशली आने का, वो उसी तुम्हारे यहाँ शादी के बहाने मिले थे सभी लोग। राइट राइट। तो सर के साथ वाला फोटो नहीं है क्या? वो है ये उसमें बाकी इमदाद भाई नहीं दिख रहे उसमें। ये इमदाद भाई नहीं क्या? वो खाना खाते एक मिनट मैं शेयर करता हूँ। एक अभी वो कुछ मैंने वहां से मंगाया है मोगांव से फोटो, तो उसमें मैं देखता हूँ जरा, अगर उसमें है तो फिर कहाँ गया। एक मिनट ये जो फोटोग्राफ्स है कुछ इसमें वही उसकी लास्ट मेमोरी करके रह गया अपन उसके साथ में भी। ये अपने वीडियो है। उसमें एक फोटो है बाबूजी के साथ वाला, वो मैं शेयर करता हूँ। वो शेयर करता हाँ वो शेयर करता हाँ ये वाला ये वाला फोटो है वो। हाँ ये वाला। एक मिनट वो हमको व्हाट्सएप कर देना भाई ये फोटो। हाँ साथ वाला कर देता। ये पिछली बार मैं शेयर किया था आप लोगों से, अगर याद होगा आपको तो, है ना? ये देखिए। अच्छा, है ना? इमदाद नहीं है। ये फोटो में इमदाद नहीं है। वो खाना खा के निकल गया, तो ड्यूटी का कुछ वो था। तो ये पूरा अपना ग्रुप है इसमें। दीवान सर भी आए थे, दीवान सर का भी देखा मैं इसमें। दीवान सर थे उस दीवान सर को क्यों नहीं बुलाया? दीवान सर को भी थोड़ा सा इनवाइट कर देना था आज। करूँ क्या? हाँ बुलाओ ना, अगर आते हैं तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कॉल करो ना दीवान सर को, अच्छा लगेगा। मैं उनको लिंक भेज देता हूँ। हाँ लिंक शेयर कर दो। थोड़ा फोन से भी बता दो सर बोलना जो इमीडिएटली ज्वाइन ये फोटो मैं आप लोगों को बाद में भेज देता हूँ। ये सारे इमदाद के साथ वाले सारे। और सर के साथ वाले भी भेज देना भाई। हाँ भेज देता हूँ। हमारे सर है। वो सबके सर है, राम भाव के भी सर है, सबके सर है, सबके सर है। अच्छा ये अरशद बेटा कुछ बोलो जरा। अरशद। हाँ सर, वो अभी लिंक भेजी है, आप लिंक पे थोड़ा अटेंड। अरशद अंकल आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है। बोलो ना, बोलो जी। बोलो। अंकल के बारे में यही कहना चाहूंगा, थे और आशावादी थे वो, मिलनसार व्यक्ति। अभी एक सच्चे इंसान थे वो, कि आप सब फ्रेंड आज उनके लिए इतना भावुक हो रहे हैं। एक सच्चे इंसान की पहचान है कि अगर किसी सच्चे इंसान की पहचान करने मित्रों को ढूंढा जाता है, जो आज ये मेरी पर्सनल बात की जाए, वो मेरे लिए प्रेरणा थे। आज जिंदगी में जो कुछ भी हो, हमेशा उनका साथ रहा मेरे साथ में, बेटे जैसा था उनके, और हमेशा उनकी कमी मैं कभी
पूरी नहीं कर पाऊंगा अपनी पूरी जिंदगी। बस यही कहना चाहता हूँ, आज दिन भर उनके साथ में था और सब ये कहने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद जो आपने और आए उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। धन्यवाद आप सभी का। दीवान सर आ रहे जागेश भाऊ? आ रहे क्या? हाँ, उनको शेयर भी किया, बोल भी दिया। ठीक है, वेट करते हैं उनका फिर। हाँ। अभी और किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। अभी कौन है? शैलेश कुछ बोलना है? शैलेश मेरा छोटा भाई है ना? हाँ। शैलेश। हाँ हेलो। हाँ बोल काही आवाज आ रही है? आ रही आ रही। एकदम शॉक बसला म्हणजे ऐकून. ऍक्च्युली मला कालच माहित झालं होतं, जहीर जसं हॉस्पिटलमध्ये आहे, त्यांनी मला फोन करून सांगितलं की इम्दाद भाऊ इथे ऍडमिट आहे म्हणून. त्यांना त्या कोरोनामुळे ते ऍडमिट झाले आहेत. तर तेव्हापासूनच थोडं म्हणजे आता कोरोना म्हटलं की मग हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर मग तिथे कशी काय सोय होते, म्हणजे त्या ज्यांना झाला आहे त्यांची थोडस कालपासूनच असं डिस्टर्ब सारखं वाटत होतं. आणि मग आज अचानक असा मेसेज आला की नाही म्हणून, तर खूप वाईट वाटलं. जहीर कुठे? जहीर नाही, त्याची नाईट ड्युटी आहे, तो गेला आहे तिथे ड्युटी. शैलेश नागपूरला जाएगा जगेश? हो मी नागपूरला आहे भाऊ. ठीक है। दीवान सर ज्वाइन कर रहे हैं क्या? हाँ वो जूम डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड करके आ रहे हैं। डायरेक्ट लिंक पे ब्राउजर कर रहे हो? हाँ तो उनको बताया डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना? हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड की जरूरत नहीं है। हाँ मैंने वैसे तौसीफ को भी बताया कि वो सुरेश भाऊ घरी जाए तुम्ही? हेलो सुरेश भाऊ? हॅलो हाँ सुरेश भाऊ घरी आहे तुम्ही? हो घरी आहे. अच्छा ओवेस बेटा कुछ बोलो तो। ओवेस, मुझे याद है जब ओवेस पैदा हुआ था तो हम लोग जैसे मेरी ड्यूटी उस समय कैसी थी आपको पता होगा। आप मेरे बंसाली में तो थी, 1-1.5 साल कुछ किया, उसके बाद वो जिसम जब मैं लगा तब मेरी ड्यूटी 14 डेज ऑन ऑफ थी, बराबर है? 14 डेज बॉम्बे ऑफशोर में, फिर 14 डेज मोहगांव में। तो वो पूरा जो 14 डेज का जो मोहगांव का जो टाइम था, बिकॉज आई वाज बैचलर दैट टाइम नो, तो वो पूरा हम लोग दोनों शाम को ईदगाह पे जाके उधर रोज वॉकिंग करते थे, वहाँ 1-2 घंटा बैठ के बातचीत, फिर दोनों साथ में आना, मतलब वो रूटीन जैसा हो गया था कि जैसे ही मैं घर से निकला सबसे पहले इमदाद भाई किधर है, और हम दोनों फिर सीधा निकलते थे। फिर कभी मुझे याद है अभी भी कि एक बार बकरीद का टाइम था और उन्होंने हमको खाने पे बुलाया था, तो वहाँ अम्मा ने वो बनाई थी बिरयानी, मटन बिरयानी, मुझे याद है अभी भी, और इतनी टेस्टी बनी थी। नीचे बैठ के हम लोगों ने वो खाना खाया था। इट वाज वेरी आई मीन इट इज नॉट इजी टू आई मीन फॉरगेट दैट फॉरगेट दैट मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, कि हम लोग घर में बैठ के मतलब अपने परिवार का, वो तो ही वाज पार्ट ऑफ आवर फैमिली ओनली। मैं तो दूसरा नहीं मानता था। और हमारे ग्रुप में कोई भी ऐसा नहीं था जो ये मान के चलता था कि हम लोग कोई अलग अलग है। हम लोग और ग्रुप जो है, सुरेश भाऊ है या रामराव भाव है, श्यामराव है। श्यामराव क्यों नहीं ज्वाइन किया? श्यामराव किधर है? बोला तो मैंने मैसेज भी किया था उसको व्हाट्सएप सर। जागेश दीवान सर आगे, शायद आगे के दीवान सर। अच्छा देखो बोल रहे थे दीवान सर। नमस्ते सर। दीवान सर नमस्ते, गुड इवनिंग। हेलो। हाँ दीवान सर की आवाज नहीं आ रही आपकी, तो वो अनम्यूट होगा उनको। बोल रहा हूँ। म्यूट किया है क्या? नहीं म्यूट नहीं किया है वो। दीवान सर मेरी आवाज आ रही है आपको? दीवान सर
नहीं आ रही। उनको पता नहीं, उनका कोई रिएक्शन हाँ नहीं, वो दिख तो रहे ना सर। दिख रहे हैं, बाकी उनका रिएक्शन नहीं। दिवान सर आवाज आ रही क्या हमारी? हाँ अभी आ रही है। हाँ 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 सर, वो सर लाइट, थोड़ा हाँ लाइट हाँ आ गया है सर, आ गया। अभी ठीक ओके, है वो सर। एडजस्ट कर रहे। हाँ उनको रिक्वेस्ट करते जाके, बोलो। हाँ हाँ हाँ, कहाँ गए? अरे है ना स्क्रीन पे ही है। अच्छा ओके। हाँ सर, वो उनको ऑडियो कनेक्ट कर रहे हैं अभी, 1 मिनट। हाँ, कनेक्टिंग टू द ऑडियो। उधर थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा शायद। हाँ सर, हाँ सर, दीवान सर, दीवान सर बोलिए। माइक म्यूट होगा। नहीं माइक म्यूट नहीं है। माइक म्यूट नहीं है वो, उनको। सर बोलिए ना। आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं, वो मोबाइल में कुछ तो एडजस्टमेंट चल रहा है। राइट, ठीक है उनको बोलने देते पहले, उसके बाद में। तो मैं ये कह रहा था, जब ये ओवेस जब उसका जब जन्म हुआ था, तो मैं पूछा कि भाई बच्चे का नाम क्या रखा है? हाँ, तो इमदाद ने बोला कि ओवेस रखा। मैं बोला ये ओवेस जो है उसका क्या मीनिंग क्या है, उसका क्या मतलब है? फिर उन्होंने अपना जो ये उर्दू वाला, उर्दू तो वो तो है ही, बाकी वो इस्लाम में कुछ ओवेस जो है, कुछ बहुत बड़ी एक हस्ती है जिन्होंने इस्लाम के लिए काम किया है। वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, वो कुछ तो बताया था, मुझे याद है। तो बोले हमने वो सोच के ये ओवेस का नाम रखा है, मुझे अभी भी याद है। क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट शादी जो है ये अपने दीपक, मेरी और इसकी अपनी इमदाद भाई की, ये एक पास में हुई थी, एक ही साल में हुई थी, याद होगा, है ना? है किसके ये अपना इमदाद, मैं और दीपक। हाँ याद है क्या? बराबर है। मेरी नागपुर में हुई थी, इमदाद की वहाँ हुई थी अपने छिंदवाड़ा में ना, छिंदवाड़ा में नहीं, नागपुर में हुई थी। नागपुर में और दीपक की छिंदवाड़ा में हुई थी। तो हम लोग दीपक की शादी में भी गए थे और इमदाद की शादी में भी गए थे, और बाकी लोग मेरी शादी में भी आए थे। तो उस समय की बात है, 96 की बात है ना? तो दीवान सर, आप तक आवाज आ रही क्या हमारी? हाँ वो लगा दीजिए, अभी आएगी। यस हाँ सर, बोलिए ना कुछ। वीडियो बंद है क्या उनका? वीडियो चालू है और आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या इशू है। नहीं, दिख भी नहीं रहा ना, दिख रहे हाँ, तो दिख रहे। उनका एडजस्टमेंट चल रहा है। यस तो जैसे दीपक ने बताया, हम लोग एक दिन उनकी वहां रंगारी में ड्यूटी थी, तो हम लोग दीपक की गाड़ी से वहां गए थे रंगारी में। हाँ, और रात भर वहां रुके उधर उनके यहाँ पे, और एक छोटा सा कमरा था, और वहां पे 3 लोग हम उधर ही सोए, 3 लोग। वो इट वाज रियली नाइस एक्सपीरियंस। हाँ दीपक, सही है ना? तो मतलब ये कल्पना करना बहुत मुश्किल है कि एक ऐसा हमारा दोस्त हमारे बीच में नहीं है। इट इज़ वेरी शॉकिंग न्यूज़। और बबलू ने, मेरा छोटा भाई बबलू, 2 दिन पहले मुझे उसका SMS आया कि भाऊ, इमदाद भाऊ जो है वो नागपुर में एडमिट है। तो मैं बोला क्या हुआ? तो बोले कि वो उनका कुछ शायद इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में वगैरह, ऐसा कुछ। तो मैं भी इमीडिएटली वो बेटे को फोन लगाया, ओवेस को लगाया था शायद ना। हाँ ओवेस, तुमसे बात हुई थी ना? हाँ ओवेस, आवाज नहीं आ रही।
हाँ, तो मैं पूछा कैसा है क्या है, तो बोले नहीं अंकल अभी ठीक है, अभी थोड़ा मतलब पहले से बेटर है। तो मैं निश्चिंत हो गया। मैं बोला ठीक है, थोड़ा बहुत इन्फेक्शन रहा होगा तो अभी ठीक ठाक हो जाएगा। और अभी आई विश हिम स्पीडी रिकवरी आल्सो। मैं बोला कि अगर कुछ जरूरत है तो बताना, हम हमारे साइड से कुछ भी हेल्प लगता है तो बोलना। और आज देखा सुबह जैसे ही सो के उठा, देखा तो बबलू का मैसेज आया। तो पूरा दिन जो है पूरा हम लोग बहुत बहुत शोकमग्न है, क्योंकि ये बिलीव करना कि इमदाद हमारे बीच में नहीं है वो तो सॉरी तो ये बिलीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है हमको। क्योंकि मुझे याद है जब भी दीपक के खेत में जब पार्टियां होती थी हम लोगों की दिवाली के टाइम पे, तो हम लोग सब मिलते थे वहाँ पे। और वहाँ पे सुरेश भाऊ है, अपने सब सब पूरा ग्रुप है जितने आज जुड़े हैं, और भी शामराव वगैरह रहता था, और भी बाकी लोग रहते थे। तो वहाँ जो जो मजा आता था वो पूरा एक मतलब उसको भूल पाना संभव नहीं है। मतलब अभी भी हम लोग, अभी मैं तो मुंबई में रहता हूँ, फिर भी कभी कभी वो क्षण जो है, वो पल है, इतने याद दिलाते हैं। और ये बात सही बोला उसने अभी, ये अशोक भाव ने, कि ये ही वाज स्पेशलिस्ट इन प्रिपेयरिंग दैट चिकन, क्योंकि वो मसाला कैसा डालना है, किसको कितना पकाना है। हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये दिस इज आल्सो एन आर्ट। नो, खाना बनाना भी आर्ट है, वो सबको नहीं होता है। तो ही वाज स्पेशलिस्ट इन दैट। तो ये इन लोगों का वही काम था, सब्जी बनाने का। और इतने बढ़िया वो चिकन की भाजी बनती थी, और जो ज्वार की रोटी थी, और वो फिर बातें हमारी, बहुत बहुत अच्छा लगता था रियली। अभी अभी देखिए कि मतलब समय समय ऐसा आया है, हमारा जो ग्रुप है उसमें से एक हमारा साथी चला गया, हमसे दूर हो गया। तो ये बहुत ही दुख होता है। और अभी पता नहीं कैसे उसको एक्सप्रेस करें हम शब्दों में। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। हाँ दीवान सर बोलिए ना। हाँ बोलिए सर, बोलिए। बॉम्बे जितनी फिक्र से बोल रहा है, वाकई में अफसोस की बात है, उसके बच्चे उसके पैरों पे खड़े ज्यादा ही अफसोस हो रहा है। बहुत कम ही लगभग 50-52 चल रहा होगा। और हम बेचारे परिवार से बड़ा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, थोड़ा सा माइक अच्छे से पकड़िए। तो आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, माइक अच्छे से पकड़िए। नहीं, बैंडविड्थ स्लो है जागेश भाई। अच्छा, बैंडविड्थ ऊपर इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि बैंडविड्थ स्लो है करके। अच्छा, हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ बोलिए तो सर, जो भी आवाज जाएंगे बोलिए तो। बोलिए बोलिए। शब्द ही मालूम हुआ। हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही। तो बड़ा दुख हुआ उसकी बातें सुनकर। आप भी चिंतित लग रहे से सुनकर बड़ी मतलब चिंता देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोग कम से कम इतने सतर्क हो। हालांकि उसका परिवार बड़ा दुखी है, उसके बच्चे भी अपने पैरों पे खड़े नहीं है, इससे बड़ा अफसोस है अपने को भी। और अपन जितनी हो सके उनकी मदद के लिए तैयार रहेंगे, आप लोगों से भी ऐसी आशा है। ठीक, हाँ ठीक है सर, ठीक है। या नहीं, जैसा अभी संजय डोबड़े जी ने कहा और बाकी लोगों ने भी कहा, तो अभी ओवस और अनेस जो है, उनके उनके और जो परिवार है उनके साथ में हम लोग खड़े हैं। कुछ भी
कुछ भी बात है, कुछ भी जरूरत है, कुछ भी और गाइडेंस चाहिए या और भी किसी भी प्रकार तो आप हमको बोल सकते हैं, क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ आवर फैमिली। क्योंकि ये जो गांव का रिश्ता है वो हमेशा तक रहता है, वो लास्ट तक रहता है, वो कभी वो पराया नहीं होता है, जो हमारे वो गांव का रिश्ता है। और हमारा जो ग्रुप है, फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, जो हमारे साथ में आज जुड़े हैं और एक दो लोग नहीं जुड़ पाए, ये इतना स्ट्रांग बॉन्ड है हम लोगों के बीच में कि एक को भी थोड़ा सा तकलीफ होती है तो दूसरा वो तुरंत चला आता है उसको मदद करने के लिए। तो ये बात तो है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहेंगे, बाकी वी आर विथ यू, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ अनस ओवेस, ठीक है ना। और आप लोग जो है पापा ने जो बात कही है, पापा ने जैसे जिंदगी जी है उस टाइप से आप लोग पूरा प्रयत्न करिए दोनों। हाँ, उनके जो फुल स्टेप्स है उसको फॉलो करने का दोनों आप प्रयत्न करो, सबसे अच्छे से रहो, मिलजुल के रहो। हाँ सर, राम राम हो। हाँ बोला। ये उनके अनुकंपा पे किसका हो सकता है ना अभी? हाँ अभी तो होगा। हाँ तो हाँ तो उसके लिए जो ट्राई करो कि दो में से किसी का भी वो जमता है तो भी एक थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा। और आप वहीं पे रहते हैं तो वो अभी वो जॉब पे ही थे तो अनुकंपा के बेस पे कर दीजिएगा थोड़ा सा बेचारे का। वो सब हो जाएगा, वो है ना, अनुकंपा पे तो नहीं है वो अनुकंपा पे हो जाए। अभी वो शॉप कौन सा किसने लगाया, अनस ने लगाया कि ओएस ने लगाया? शॉप कोई लगाया बोलता है ना, बड़े भाई ने लगाया। अच्छा ओएस ने लगाया। किसकी शॉप है, काहे की शॉप है? कपड़े की दुकान हो। अच्छा, ड्रेस मटेरियल सौंसर में लगाया है। हाँ अच्छा, तो ये छोटा भी फॉर्म कर रहा ना, बी फॉर्म कर रहा ना। बी फॉर्म। अच्छा, कहाँ से कर रहे हो? मैं बालाघाट से। बालाघाट से कर रहे हो? बालाघाट से, ठीक ठीक। कौन सी ईयर में? कौन सी थर्ड ईयर में गया हूँ। थर्ड ईयर में गया? थर्ड ईयर। फाइनल ईयर। यानी 1 साल और बचा। हाँ 2 साल लगेंगे। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं बेटा, कुछ भी जरूरत है, कुछ भी हेल्प अगर लगती है किसी भी प्रकार की तो हम लोग साथ में हैं। हाँ हाँ, अभी वो अपने संजय ढोबले अंकल है, अशोक ढोबले अंकल है, रामराव अंकल है, हाँ हम लोग हैं, जितने भी लोग ये जुड़े हैं सबका नंबर तो आपके पास में है ही। कुछ है तो हमको बताइए। हाँ ठीक है ना, कुछ भी और हमारी जो है क्या बोलेंगे उसको, हमारी जो फीलिंग्स है वो आप लोग के साथ में, पूरे परिवार के साथ में है। मोगा में भी जो भैया है उनको भी थोड़ा सा हमारा मैसेज दे देना और मम्मी को मैसेज दे देना कि हाँ ये जो क्षति है वो तो अपूरणीय है, ये तो इसका कोई वो कंपनसेशन नहीं हो सकता, क्योंकि जान अगर चली जाए तो उसका तो कोई कुछ उसका मतलब वो अनमोल होता है। और वो जब जो व्यक्ति अगर नहीं है तो उसके लिए उससे वजह से बहुत बहुत तकलीफ होती है। बाकी आप लोग हिम्मत नहीं हारना, बिकॉज सी इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, आना जाना तो लगा रहता है, ये मान के चलिए। तो वो आप लोग दोनों जो है उसको बड़ी हिम्मत के साथ और हौसला रखिए और अच्छे से आप लोग दोनों रहिए। अच्छा, मम्मी की सेवा करिए क्योंकि मम्मी को अभी आप लोगों को देखना पड़ेगा। वही घर को थोड़ा सैनिटाइज कर देना, लेकिन या हाँ वो रामराव भाव को पता होगा उसका, घर को थोड़ा पूरा सैनिटाइज कर देना, यानी उसका और ज्यादा इफेक्ट बाकी लोगों पे नहीं होना चाहिए, आपके घर पे। सबसे पहले तो इन लोगों ने अपना चेकअप करवा ले, कोविड का टेस्ट करा ले पहले। कोविड का टेस्ट आप लोग कर लो, घर के जो पास में थे उनके, और घर को सैनिटाइज कर दीजिए, और जो गली वली उसको भी सैनिटाइज। जो भी उनके संपर्क में आए हैं उनको जरूरी है। रामराव भाऊ आप भी संपर्क में आए थे, उनके भाई भी मैं तो गुरुवार को मिला था उससे मैं। नहीं तुम भी गुरुवार को मिला, मतलब गुरुवार वो पॉजिटिव थे उस समय, इसका मतलब। तो जो भी संपर्क में आया हो, फ्रेंड हो, मैं तो डेली हम अब स्वास्थ्य विभाग वाले हैं, डेली ड्यूटी जाना ही पड़ता है। नहीं ड्यूटी का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आप वो पॉजिटिव थे उस समय, आप मिले होंगे तो प्रिकॉशन में तो रहते ही है, ऐसा नहीं है। तो अपने सेहत के ऊपर ध्यान देना सभी लोग जो भी संपर्क में है, और हो सके तो टेस्ट भी करवा ले, तो ये मेरी सबको सजेशन है ना। नहीं सही बात है, सभी लोग अपना ख्याल रखिए। और ये अरशद कहाँ है? अरशद है, आवाज आ रही है? अरशद है ना वहाँ पे? जी आ रही। अच्छा
ठीक है। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है, जैसे हमने सबने कहा है, आप लोग ख्याल रखिए अपना, और मम्मी का खास करके ख्याल रखो पूरे, है ना, और पूरे परिवार का। और अगर हम लोगों से कोई मदद की, अगर कुछ कभी भी जरूरत पड़े तो वी आर विथ यू, ठीक है। लेकिन जागीश भाई, आज आपने इतना ऑनलाइन मीटिंग का जो प्लान एकदम आपके दिमाग में और सबको मिला दिया, यू आर रियली ग्रेट। हाँ धन्यवाद। नहीं एक्चुअली क्या अभी हम लोग नहीं वो ध्यान में नहीं आ रहा, और आपने एकदम ध्यान में लाके सबको साथ में लेके आ गए। नहीं कुछ तो चांस ठीक नहीं है, था। वो दुख का ये था पल है, लेकिन साथ में लाया तो आपने, रियली यू आर ग्रेट। नहीं अभी जैसे क्या है, बड़ा ये तो बड़ा एक मतलब हम कभी कल्पना पे नहीं कर सकते। अगर अच्छा कंडीशन सब कुछ नॉर्मल होता तो मैं शायद नागपुर जाता। बाकी अभी सिचुएशन ये है कि हम लोग घर के बाहर निकल नहीं सकते, ना किसी की मैयत में जा सकते हैं, ना कहीं नहीं जा हॉस्पिटल में सकते, जा सकते हैं। कहीं नहीं जा एवरीबडी सकते। अलाउ नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग। तो अभी दूसरा जरिया नहीं है इसके सिवा, ये टेक्नोलॉजी को यूज करने के सिवा दूसरा कोई जरिया नहीं है। तो अचानक फिर आज आज मैं सुबह से एक वेबिनार में बिजी था, तो वो वेबिनार मेरा पूरा हुआ, उसके बाद में फिर अचानक क्लिक किया, तो मैं अपने संजय भाई से बात किया कि मैं बोला नहीं हम लोग चलो मिलते हैं शाम को, और जितने भी हमारे साथी है सबको एक बार बुलाते हैं। तो बड़ा अच्छा हुआ। और सब लोगों को आपको देख के, दीवान सर है, सुरेश भाव है, रामरा भाव है, और ओवेस है, अनास है, सबको, अर्शद है, इन सबको देख के बड़ा अच्छा लग नहीं रहा है। वो दिन भर तो ओविस और अनास तो बड़े दुख के साथ होंगे ना, उसी बॉडी के साथ में रहे, उसी माहौल में रहे। आज सभी के साथ बातें होगी, उनका भी थोड़ा सा Exactly. आंखें सूख गई होंगी बेचारों की। नहीं, तो ये इससे कारण ओविस और अनास को बहुत बड़ा हिम्मत आई होगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। और उन दोनों की हिम्मत आएंगी तो उसकी मम्मी को भी हिम्मत आ जाएंगी, उसके बाकी परिवार को भी आएगी। तो यू आर डूइंग द वेरी गुड जॉब जागीश सर। थैंक यू सर। और इसको वकील को नहीं जोड़ा था क्या जागीश? वकील को मैसेज दिया तो वकील ने उल्टा मैसेज दे दिया, पता नहीं क्या था। वकील को हुआ मैसेज आया, अरे वकील को मैंने भी अरे मैसेज किया था मैंने वकील को। तो क्या हुआ, वो दूसरा कुछ वीडियो भेज दिया, कुछ उल्टा पुल्टा, क्या हो गया? नहीं उसके व्हाट्सएप पे लिंक है ना वकील के, उससे व्हाट्सएप पे मैंने भेजा ना, है भेजा ना, है। तो मेरे ख्याल से बोला शामराव को पता नहीं चला होगा, पता नहीं लिंक का लिंक पता है, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज डाला हूं। नहीं हाँ लिंक नहीं जम पाया होगा कभी उसका तो वो नेट ही नहीं चालू है उसका। अच्छा एक चालू है ना, मैंने फोटो भेजा था उसने देखा नहीं। दीवान सर ये सब आपके चेले हैं सर, आपको संभालना इन सभी को। हाँ दीवान सर है ना, दीवान सर है ना, दीवान सर है। जिस फोटो में दीवान सर है वो शेयर करता हूँ, 1 मिनट रुको जरा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये एक फोटो ये है जो दिखाया था ना अभी आपको। हाँ इसमें बाबूजी बैठे और ये पूरे उनके छात्र लोग हैं, पीछे खड़े सारे छात्र। ये सभी लोग हैं, सारे छात्र है। ये देखिए, और एक है, 1 मिनट। एक और फोटो है दीवान सर का भी, एक मैं फोटो देखा था उसमें। हाँ उसमें दीवान सर दिख रहे थे। वो 1 मिनट, वो भी शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए शायद किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ये केदार भाई है और हाँ देवेंद्र। ये वीडियो था जो हम लोगों ने बातचीत किया था ना वहाँ पे, उसका उन्होंने रिकॉर्ड किया था। ये नहीं है, पता नहीं कहाँ तो भी है वो। कोई बात नहीं, मैं शेयर कर दूंगा बाद में। हाँ मैं शेयर कर दूंगा बाद में आपके इसमें, ठीक है। और कोई नहीं है ना अभी? बाकी तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। ओवेस बेटा कुछ बोलना है तो बोलो। ओवेस कुछ बोलना है तो बोलो बेटा बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ओवेस की आवाज नहीं आ रही, माइक पास में पकड़ो। हाँ अनस होगा, अनस भी थोड़ा बोलो, एक दो शब्द बोलो। आवाज नहीं आ रही ओवेस आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही ओवेस।
आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है। तो बोल रहा लेकिन आवाज नहीं आ रही। हाँ वो कुछ म्यूट नहीं किया उसने। ये को घर नहीं म्यूट नहीं है, घर के घर सोशल में है कि नहीं नागपुर में होंगे ना, नागपुर में होंगे तो सारे। होटल में रुके बताया ना उन्होंने। नहीं आवाज नहीं आ रही बेटा, ओवेस आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, अभी आ रही, बोलो ओवेस बोलो। अभी नहीं आ रही, नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ अच्छा अनस बोलो, अनस अनस बोलो, अनस तू बात कर जल्दी। अनस से इसके बोलो। हेलो। हाँ बोलो बेटा, वीडियो ऑन करो। हाँ बिल्कुल, वीडियो ऑन करो, वीडियो। यस सर। हाँ बोलो 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 बोलो। बहुत सर, पापा की कुछ उम्र नहीं थी लेकिन इतनी, ऐसा मतलब लग नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब अभी तक बहुत अच्छे थे पापा, और ऐसा कुछ पापा को भी नहीं लग रहा था और हमको भी नहीं लग रहा था, लेकिन मतलब डेथ जैसे ऐसा माहौल था नहीं। जैसे घर में भी अच्छे थे, लेकिन 3-4 दिन जब से स्टार्ट हुई और ऐसा मतलब सिचुएशन बनी क्या, पापा बच नहीं पाए, और वो बहुत ही दुखद, मतलब बहुत 10 दिन के अंदर अंदर इतना वो क्या चेंज हो गया पूरा, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पहले से लेकिन बोलते रहते थे वो कि मैं जाऊंगा तो ऐसा करना। हाँ क्या बोला था, क्या पहले से ऐसा बोलते रहते थे हम लोग को कि मैं जाऊंगा तो ऐसा करना, मैं जाऊंगा तो वैसा करना। पहले बस बोलते ही रहते थे, बस जाने वाली बातें करते थे। ओ जैसे पूरे ट्रीटमेंट भी चलते रहता था ना, और दवाइयाँ भी खा रहे थे, तो कमजोर हो गए थे बॉडी से। पहले तो बहुत फिट एंड फाइन थे वो, लेकिन ये 8-10 साल में एक डॉक्टर उनको नागपुर का ऐसा था जिसका अंदर का कोई खराब है, तो उस पर ज्यादा बात करने में चिड़चिड़ करते थे। तो पता चला तो उसकी वजह से ज्यादा खाने का ऐसा हो रहा है, तो फिर अभी वो नॉर्मल। माइक थोड़ा सा पास में पकड़। माइक पास में पकड़ो। आ रही है? हाँ अभी आ रही है, बोलो बोलो। हाँ अभी ठीक। बोलो। बहुत ट्राई किए, बहुत किए, सब मतलब किए, लेकिन पापा नहीं पाए। जितना मतलब सब बेस्ट करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन पापा की उम्र इतनी लिखी थी और सब ऊपर वाले के हाथ में है। अरे सभी मम्मी कहाँ है? है ना, मम्मी है। एक मिनट मैं दिखाता हूँ मम्मी। दिखा दो मम्मी को, एक बार दिखा दो। नमस्ते। निकल लेना तो पापा के फ्रेंड्स। नमस्ते नमस्ते। अनस ठीक है बेटा, मूड नहीं होगा तो रहने दीजिए। हेलो हेलो, ठीक है अनस बेटा, नहीं आ रहे होंगे। कुछ बोलना है क्या अनस, ओवेस? हाँ बोलिए ना, आवाज आ रही है आपकी? हाँ ठीक है, मम्मी का ख्याल रखो बेटा, वही हम बोल रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ अंकल, है ना, बाकी सबका ख्याल रखो। और सब लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हाँ अंकल, आप लोग भी आए, बहुत अच्छा लगा। और अभी इसी बहाने हम लोग मिल सकते थे, वो हमने किया कोशिश, क्योंकि फिजिकली तो मिलना पॉसिबल नहीं है। हम लोग अभी नागपुर में या महोबा में जब आना होगा तो हम लोग फिर साथ में आएंगे, फिर बात करेंगे, फिर मिलेंगे पर्सनली। हाँ ठीक है, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मम्मी का ख्याल रखिए और परिवार का ख्याल रखिए।
ठीक है। और किसी को, संजय भाई, अशोक भाई, रामराव भाऊ, सुरेश भाऊ, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। नहीं ठीक है। दीपक, हाँ सुरेश भाऊ बोलो आपका। हाँ सुरेश भाऊ बोला। हाँ बोला अनम्यूट कर, म्यूट हुआ। अनम्यूट करा ना, अरे अनम्यूट करा। सुरेश भाऊ अनम्यूट आवाज नहीं। सुरेश भाऊ अनम्यूट करा। हाँ आता बोला। बहुत बहुत धन्यवाद बोला जागेश जी। एक जगह सबको इकट्ठा किया, एक माध्यम मिला और सबको बात करने का मौका मिला, संवेदना व्यक्त करने का मौका मिला जी। ये ऐसे इसमें मतलब परिवार को सबल देने का बहुत अच्छा मतलब प्रयास रहा है जी। अच्छा है, हमारी पूरी संवेदना परिवार के साथ है जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जागेश। हाँ हेलो। हाँ बोला जागेश। तो श्याम बाबू अभी फोन आया था, उसको कनेक्ट कर रहा है। कौन? श्यामराव? हाँ ठीक है, तो थोड़ा वेट कर ले, 2 मिनट वेट कर लेते हैं। आने दीजिए। ये भगवान सर नमस्कार। हेलो। वो देवेंद्र केदार है ना अपना सौसर का, और वो शेंटे गुरु जी, वो दोनों को मैंने मैसेज किया था। वो लोग पता नहीं कहाँ, उनका कनेक्शन का कुछ इश्यू है लग रहा है, ऐसा नहीं आ रहे वो लोग। हाँ वो केदार सर भी अच्छे फ्रेंड थे उनके। हाँ वही बताते रहते थे ना आप सबके बारे में, कुछ ना कुछ बताते रहते थे हमेशा। नहीं यार, ये बड़ा शॉकिंग है ये हमारे लिए ना, क्योंकि ये कल्पना करना ही मुश्किल है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है करके। ये हम लोग इसको ये नहीं कर सकते हैं, बिलीव ही नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ है। जबकि अपन ने अच्छी कंडीशन में लाए, अच्छी कंडीशन में लाए थे अपन ने उनको फिर भी। राइट। नहीं, वो जब तुमसे बात किया ना उस दिन, तो मुझे लग रहा क्या कि अभी वो रिकवर हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगा कि अभी तो कोई टेंशन नहीं है। नहीं हाँ, उस टाइम रिकवर हो रहे थे ना अंकल, उस टाइम रिकवरी हो रही थी, लेकिन वो इंजेक्शन दिए उसके बाद ही नहीं आया। ये देखिए एक वो फोटो है, और ये सर के साथ, ये देखिए यहाँ पे दिख रहे सर, दिख रहे, देखिए दीवान सर दिख रहे, ये देखिए दीवान सर यहाँ पर है। हाँ है ना, दीवान सर है इधर। I think in this photo nowhere. हाँ I think in this photo nowhere Diwan sir. हाँ, वो इसमें नहीं, वो क्या जल्दी आया और खा के चला गया। ज्यादा उसको मतलब कुछ काम होगा ऑफिस का, तो ज्यादा 4 बजे से हॉस्पिटल, उस समय वो हॉस्पिटल रहता था ना 4 बजे से। ये वही इसलिए। हाँ वो दो टाइम ड्यूटी करते थे। दो टाइम जाना पड़ता था उस समय। और वो हमारा दूसरा हमारा वो गांव में आना भी लेट हो गया थोड़ा, उससे भी थोड़ा सा और डिले हो गया काफी। हाँ है ना, मौका में भी हम लोग ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं था ना उनको, उतना ज्यादा बात ही नहीं करते। क्या श्यामराव आ रहा क्या? हाँ बोल रहा था। श्यामराव बोलते ही रहता है। वेट करें हम लोग की क्या करें, बताइए आप लोग जैसा बोले। एक बार फोन करके पूछ लो ना सर। हाँ रामराव भाऊ। हाँ लगा फोन लगा। क्या मैं? हाँ फोन करो। रामराव वो कर रहा है क्या? हाँ मैं कर रहा हूँ। तुम रामराव को लगाओ, ये अपना इसको श्यामराव को, मैं इसको केदार को लगाता हूँ, ठीक है? सुरेश भाऊ अभी कहाँ पे हो आप? ये राजनांदगाव। अच्छा पोस्टिंग राजनांदगावला आहे WRT. राणे तिथेच आहे. त्याला तिकडे आलो तो कधी भेटील मग. हो तिकडे तुमच्याकडे कसं करताय? आमचे ठीक आहे. आई का करत आहे? मुलगी इथेच आहे, मुलगी MBA करत आहे.
MBA झाली आहे. आता जॉब करायचं, वर्क फ्रॉम होम करायचं. अच्छा अच्छा. पुष्कळ दिवसाची भेट नाही झाली, भेट करायची इच्छा आहे. वो बिजी चल रहा है, वो लग नहीं रहा, मोबाइल नहीं लग रहा. हेलो. हाँ बोलो ना. हेलो. फोन नहीं लग रहा उसको, बिजी चल रही लाइन. ओके. है ना. बिजी चल रही है, बात कर लेंगे उसको. ओ राजकुमार ने बंद कर दिया. राजकुमार है क्या लाइन पे? हेलो. हाँ बोलो राम राम, मैं हूँ ना लाइन पे. राकेश. हेलो. हाँ राजकुमार लाइन पे अभी. हाँ लाइन पे हूँ मैं, बोलो. हेलो. हेलो. और हेलो. 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 क्या हुआ श्यामराव? Rakesh, I think he is not aware about this, the link and so on. अच्छा ठीक है. So as you wish, if you want to wait. क्या बोल रहे, बात हुआ क्या उनके साथ में? बात हुई क्या? बात हुआ, मेरा बात हुआ तो बोले ठीक है मैं लिंक करता हूँ, उसको बताया कैसे करना है. उसका बेटा भी है उसके साथ. अच्छा. I think they are trying to connect. क्या करे? हाँ? As you wish. आप लोगों को खाना वाना हो गया क्या? मेरा कहाँ हुआ अभी, इतनी जल्दी किधर खाना होगा. तो हम लोग एक काम कर लेते हैं अभी, मेरे ख्याल से ये किसका फोन है? एक मिनट. प्रेस क्लब बोरगांव कौन है बाबा? एक मिनट. अभी हम लोग मेरे ख्याल से सभी लोगों की ओर से हमारी आदरांजलि, श्रद्धांजलि, और हम लोग मिलते रहेंगे. और जैसा सबने कहा है कि हम लोग परिवार के साथ में हैं, जो शोकमग्न परिवार उनके साथ में है, और किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता है तो वी आर देयर. ठीक है. तो इसी के साथ कि आप लोगों को वो ये शक्ति मिले, ये दुख सहन करने की शक्ति मिले. मैं अभी मीटिंग यहीं खत्म करता हूँ. हाँ ठीक है. थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी. बाय बाय. ओके थैंक यू राजेश. ओके. थैंक यू अंकल. थैंक यू. बाय. टेक केयर. ए श्याम अभी आ रहा है. एक मिनट. श्याम अभी ज्वाइन किया है. एक मिनट. हाँ श्यामराव. एक मिनट. श्याम अभी ज्वाइन किया. श्यामराव. हाँ ये अभी आया. एक मिनट. श्यामराव भाव. हाँ बोलो श्यामराव भाव बोलो. हेलो. हेलो श्यामराव भाव बोला. हेलो. बोला ना हेलो. श्यामराव भाव बोला. हेलो. हाँ बोला ना. बोलना. तुम अनम्यूट केलेला आहे. अनम्यूट नाही केलाय. हाँ श्यामराव भाऊ तुमचा आवाज येतोय. बोला तुम्ही आता. कसं काय झालं बाबा हे? हेलो. हेलो. हा. अरे आतापर्यंत आम्ही सगळे बोलतच राहिलो. तू नव्हता. अरे मी आताच आलो रे. आणि हे सगळं आम्ही बोललोय. तुला थोडस वेळेचं लक्ष देत जा बाबा. तुझ्यावर फोन होता ना. अरे नाही वेळेचं लक्ष राहते रे मला. नाही रे वेळेचं लक्ष राहते मला. असं तू काही भाग नाही यार. नाही तुम्ही आता श्यामराव भाऊ आता तुम्ही
तुम्ही थोडक्या शब्दात तुम्ही आता श्रद्धांजली द्या, कारण की सगळ्यांनी आपापले मत व्यक्त केले आणि सगळे बोलले. दीड तास झाला जवळपास. आता तुम्ही श्रद्धांजली द्या. आपल्या आठवणी काही सांगा. अरे आठवणीचं भरपूर काही आहे यार. हॅलो. हा बोला ना. बोल ना तू बोलत जा. कंटिन्यू करा तुम्ही, थांबू नका. अरे यार हे कसं काय झालं, त्याला विश्वास नाही होऊन राहिला मला. ते इतका आहे जवळचा मित्र निघून गेला, विश्वास नाही होत आहे मला आता. हॅलो. हा तू बोलत जा बेटा. बोला ना तू बोलत जा. तुम्ही कंटिन्यू करा. हा कंटिन्यू करा तुम्ही, थांबायचं नाही. ऐकतोय मी. हा बस माझी हीच अपेक्षा आहे बाबा, त्यांच्या परिवाराला सुखी ठेवा ईश्वर. बस इतकंच मी बोलू शकतो. याच्या पलीकडे काहीच नाही. मला विश्वास नाही होऊन राहिला की इमदाद आपल्या मधून निघून गेला म्हणून. बिलकुल विश्वासच नाही होत आहे मला. बस इतकेच मी माझे 2 शब्द बोलू शकतो. ठीक आहे. तू आल्याबद्दल शामराव धन्यवाद तुझा. शामराव सध्या कुठे आहे? कुठे आहे सध्या? चंद्रपूरला आहे. चंद्रपूरलाच आहे. ओके ओके, ठीक आहे. हो चंद्रपूरलाच. ठीक आहे. चला बोलू शामराव आपण. बरं झालं तू येऊन गेला, तर सगळ्यांना बोलणं झालं. हो. वेळेवर राहिला असतं तर अजून चांगलं बोलणं. हा, सुरुवातीपासून जर असतात बरं झालं. आणि सगळं काही ऐकता आलं. सगळं काही ऐकता आलं असतं तुला. आधीपासून नाही, काही हरकत नाही. आपण काय याचं आपण भेटून एखाद्या वेळेस सगळे एक ग्रुप बनवायला पाहिजे, मला असं वाटतंय. आणि प्रत्येक महिन्याला एखाद्या ठराविक वेळेला आपण मीटिंग ठेवावी सगळ्या मित्रांची. नाही बिलकुल आवश्यक आहे. त्यामध्ये 1 महिन्यामध्ये किंवा 2 महिन्यामध्ये वी आर प्री इंटिमेशन विथ प्री इंटिमेशन. राईट. नाही त्यामध्ये आपण ते सहभागी होऊ अशातून काही बात नाही. ठीक आहे. हो. चला शामराव भाऊ, तुम्ही आले, बरं वाटलं. हो. नाही, खरंच बरं वाटलं ते आले तर. बरोबर. नाही बाबा, तुमची वाट बघायपासून पाहून राहिलो होतो आम्ही. बघायपासून पाहून राहिलो होतो. बाहेर होतो मी आता. लगेच नाही ठीक आहे ना. सगळेच आले होते ना. नाही ओके. चलो चला, गुड नाईट एव्हरीबडी. गुड नाईट. सगळे भेटू. बाय बाय. याची रेकॉर्डिंग केलेली आहे मीटिंगची. मी सगळ्यांना लिंक शेअर करतो. ठीक आहे. ओके. बाय बेटा. टेक केअर. बाय.